ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है मेरे भाइयों। आपको लगेगा उसमें नया क्या है, पहले भी थी। सबसे पहले हमारे देश में फसल बीमा योजना लाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने उसमें कुछ इधर उधर कर दिया, तो किसानों को लगा अब तो मर गए भाई, ये तो कुछ हो रहा ही नहीं, तो किसान भागने लगा। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सारी फसल बीमा योजनाएं आई और गई, लेकिन इस देश में किसी गांव में अगर 100 किसान है तो 20 से ज्यादा किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि देखते उसको लगता है यार पैसा तो जाएगा, आएगा कुछ नहीं, फसल भी जाएगी पैसा भी जाएगा, क्योंकि वो योजनाएं ऐसी थी कि कोई किसान उस फसल बीमा योजना पे भरोसा नहीं कर सकता है। एक तो प्रीमियम बहुत ज्यादा था। मुझे अभी कुछ लोगों ने आंकड़े भेजे थे गोरखपुर के, मैं हैरान था। कुछ फसल तो ऐसी थी 50% से भी ज्यादा प्रीमियम की बातें होती थी। कुछ फसल ऐसी थी, कुछ इलाके ऐसे थे जहां 12%, 20%, 14% प्रीमियम। ये किसान कैसे देगा भाइयों बहनों? हमने तय कर लिया, मौसम के अनुसार प्रीमियम तय कर दिया। खरीफ का रेट, रबी का रेट। अगर खरीफ है तो 2%, रबी है तो 1.5%। भाइयों बहनों, ये काम हमने कर दिया और इसके कारण किसान के जो पैसा देगा उससे 90% पैसा भारत सरकार के खजाने से जाएगा। किसान के नसीब में 2% पैसे से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। बाकी सारा भुगतान भारत सरकार के खजाने से किया जाएगा और इसलिए किसान को एक चिंता मुक्त कर दिया है हमने। दूसरी बात, कुछ नई चीजें हमने जोड़ी है। पहले अगर किसान ने अपनी फसल तैयार की, फसल तैयार होकर के काट करके रख दिया, खेत में ढेर कर दिया है, अब बस बाजार में बेचने के लिए जाना है और अचानक बारिश आ गई, अचानक ओले गिर गए, अचानक प्राकृतिक तूफान आ गया, तो उसकी तो फसल बर्बाद हो गई। सारी मेहनत करके रखा है, बस बाजार में जाने को तैयार है और बर्बाद हो गया। ऐसा होता था जैसे नौजवान बेटा नौकरी के लिए पहले दिन जा रहा हो, माँ बाप की आशा अपेक्षाएं पूरी करने वाला हो और जाते ही एक्सीडेंट में रास्ते में कहीं मर जाए, माँ बाप के सपने खत्म हो जाते हैं। अगर ढेर फसल तैयार हुई हो और अचानक बर्बादी हो जाए, किसान का क्या होगा? फसल बीमा में कभी भी इसकी चिंता नहीं की गई। भाइयों बहनों, ये ऐसा बीमा है जिसमें हमने कहा है कि किसान ने फसल काट करके रखी है, बाजार में बेचने को तैयार हो गई है, लेकिन अगर फसल काटने के 14 दिन के भीतर भीतर भी अगर कोई तूफान आया तो भी किसान को उस फसल का बीमा दिया जाएगा। भाइयों, ये पहली बार देश में हो रहा है। पहले हमारे यहां फसल बीमा तय होता था तो एक पूरा 5, 50, 100 गांवों का हिसाब लगाया जाता था और उसका एवरेज निकालते थे। अब 15 गांवों में अच्छी बारिश हो गई और 10 गांवों में बिल्कुल खराब स्थिति रही, लेकिन एवरेज निकालोगे तो एवरेज समान आएगी। उसमें जिसको बारिश नहीं उसकी बर्बादी का क्या? भाइयों बहनों, हमने निकाल करके उस इकाई को इतना छोटा कर दिया है
ताकि किसी किसान को बगल वाले के यहाँ भले बारिश आई हुई हो लेकिन अपने यहाँ बर्बादी आई है तो उसको फसल बीमा का लाभ मिल सकता है। तीसरी बात, ओले गिरे, जल भराव हो जाए, भूस्खलन हो जाए, हमारे किसान को कुछ नहीं मिलता। और ओले कोई पूरे जिले में तो गिरते नहीं है, कभी कभी तो एक गांव में सब खेत में ओले नहीं गिरते, 2-4 खेत में ही ओले गिरते हैं। वो क्या करेगा बेचारा? सरकार के पैरामीटर वो बैठता ही नहीं है। हमने इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कह दिया, अगर एक किसान के यहां भी अगर भूस्खलन हो गया, जल भराव हो गया, ओले गिर गए, तो भी उसको फसल बीमा का लाभ मिलेगा। बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय किए हैं मेरे भाइयों, ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। अब तक हमारे यहां योजना यह थी कि आप अगर बारिश का इंतजार कर रहे हो, सोच रहे हो कि जून महीने में बारिश आएगी, नहीं आई, सोच रहे हो जुलाई में आएगी, नहीं आई, अगस्त में आएगी, नहीं आई, तो फिर आप फसल बोते ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है भाई अब तो बेकार गया। अब मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में किसान की फसल तो बर्बाद नहीं हुई, वो बेचारा साल भर पेट कैसे भरेगा? भाइयों बहनों, ये पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमने ऐसी योजना लाए हैं कि मान लीजिए कि आप सब कुछ तैयारी कर चुके हैं लेकिन बारिश नहीं आई, इसलिए आप बोवनी नहीं कर पाए, फसल बो नहीं सके हैं, तो अब आपको साल भर गुजारा करने के लिए एक निश्चित अमाउंट तक फसल बीमा योजना से फसल न बोने के बावजूद भी पैसा दिया जाए। भाइयों बहनों, मैं आज बड़े विश्वास और गर्व के साथ कहता हूं कि किसानों ने जो मुझे मार्गदर्शन किया, विचार बताए, उन सबको हमने समाविष्ट किया है और पहले की फसल बीमा योजनाओं में जितनी कमियां थी वो सारी कमियां दूर कर दी है और उन सारी कमियों को दूर करके एक परफेक्ट प्रोडक्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर के आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद करोगे? मुझे पूरा सारा ये लाखों लोग बताएं, मदद करोगे? मेरी मदद करोगे? करोगे भाइयों? वहां दूर दूर जो हैं उनसे भी मैं सुनना चाहता हूं, करोगे? भाइयों बहनों, अब तक 100 में से सिर्फ 20 लोग ही फसल बीमा लेते थे। क्या कम से कम आप मुझे वादा करते हैं कि आपके गांव में कम से कम आधे किसान फसल बीमा लेके रहेंगे? ये 20% से हम 50% तक पहुंच सकते हैं क्या? आप देखिए, सारी स्थिति बदल जाएगी। फिर 100% होने में देर नहीं लगेगी, फिर 100% होने में देर नहीं लगेगी। एक बार ये ब्रेक थ्रू करने की आवश्यकता है और इसलिए मेरे किसान भाइयों से आग्रह है, जितना ज्यादा किसान फसल बीमा लेगा उतना ज्यादा पैसा भारत सरकार के खजाने से जाने वाला है, ज्यादा जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप फसल बीमा योजना से जुड़े। भले दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो जाए, लेकिन मेरा किसान इस योजना का लाभ ले। इस काम के लिए मैं आज आपके घर तक आकर के ये बात समझा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। इस बार सूखे की स्थिति रही, 2 साल सूखा रहा है, कर्नाटक में भी सूखे की स्थिति रही। भाइयों बहनों, ये किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। देश की आजादी के बाद कभी भी कर्नाटक को अकाल के अंदर जितना पैसा मिला है उससे ज्यादा पैसा
इस वर्ष भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को दिया है 1540 करोड़ रुपया। ये भारत सरकार ने किसानों के लिए दिया है। लेकिन मुझे हमारे एमपी मिलते थे, वो शिकायत करते थे। इवन कांग्रेस के एमपी भी मिलते थे, वो कहते थे साहब भारत सरकार पैसे नहीं देती है। मैंने उनको बताया देखो भाई इतना पहुंचाया है, तब ध्यान में आया कि पैसे तो यहां कर्नाटक की तिजोरी में पड़े हैं। सारे अफसर बाबू रुपयों की नोटों पर सोए बैठे हैं। हमें फिर जोर लगाया, अफसरों को भेजा, दबाव डाला और तब जाकर के किसानों को पैसा भेजना शुरू हुआ। और हमारा आग्रह है कि ये उसके जनधन अकाउंट में जाना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट में जाना चाहिए। कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। और कोई बिचौलिया नहीं है तो यार कुछ लोगों को काम करने में मजा ही नहीं आता है। भाइयों बहनों, हम जब आए गन्ना किसानों का 21,000 करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है। हमारे गन्ना किसानों का 21,000 रुपया, 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ रुपया बकाया बाकी था। अगर किसान का 21,000 करोड़ रुपया कोई देता नहीं है, वो किसान का क्या हाल होता होगा। हमने इस काम को हाथ में लिया, योजनाएं बनाई, चीनी मिलों से बात की, गन्ना किसानों से बात की, बैंक वालों से बात की। और मेरे किसान भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि इतने कम समय में सूखा होने के बाद भी 50 प्रकार के आर्थिक संकट विरासत में मिलने के बावजूद भी 21,000 करोड़ से अब सिर्फ 1,800 करोड़ रुपया बच गया है। 1,800 करोड़ रुपया किसान के सीधे खाते में पैसा पहुंचाने का हमने काम किया है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि अगर किसान किसी पर भरोसा कर सकता है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार पे भरोसा कर सकता है। किसान के लिए काम करने वाली सरकार है जो हर छोटी बात को, और आप देखिए मैं पूरी तरह किसानों के लिए आया हूं, किसान की बात करने आया हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं एक संकल्प लेकर के आया हूं। गांव में मुझे बदलाव लाना है, गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है, किसान की जिंदगी में बदलाव लाना है। उसलिए सारे काम पर बल दे रहा हूं। आज आपने